अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर आपको इंतहाई अहम और बढ़िया खबर देनी है। मोमिन मलिक एडवोकेट जो कि गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हां, उन्होंने जिस तरह आपको बताया था कि केस की फाउंडेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वो तमाम इदारों से रब्ते कर रहे हैं। वो पुलिस से लेके एटीएस तक, एटीएस से लेके जेवर कोर्ट और रब्बूपुरा की अदालत से लेके अब बाकायदा तौर पर उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है। जी हाँ, सीमा किस रास्ते से दाखिल हुई, कैसे दाखिल हुई, नेपाल कैसे पहुंची थी, वो सारी तफसीलात हासिल करने के लिए उन्होंने दिल्ली में मौजूद नेपाली हाई कमीशन से राब्ता कर लिया है। नेपाली हाई कमीशन से राब्ता किया है कि वो जानना चाहते हैं कि किस रास्ते से, किस तरह और कैसे उसको भारत में दाखिल होने की इजाजत मिली, क्यों मिली, क्या वजूहात थी। वो सारी तफसीलात उन्होंने जानने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए दिल्ली में जो मौजूद है नेपाल का हाई कमीशन, उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पहुंचे हैं। आप ये फुटेज में देख रहे होंगे, ये आज ही की फुटेज है, कुछ देर पहले की एक्सक्लूसिव और इंतहाई अहम तरीन मनाजर हैं जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसे जैसे अपडेट बढ़ रही है आगे, जैसे जैसे मालूमात आगे बढ़ रही है, मोमिन मलिक साहब जिस तरह कदम उठा रहे हैं वो हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचा रहे हैं। ये मामला ये है कि इसको हल्के में नहीं लेना। ये मामला ऐसा है कि इसको जितनी तेजी से जिस तरह आगे बढ़ाया जाए, इसी तरह मोमिन मलिक साहब बिल्कुल एक मोहब्बत से, लगन से और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए वो कोशिश कर रहे हैं। और हम भी उनकी जो अपडेट्स हैं, जो पेशरफ्त होती है, आप तक पहुंचाते हैं और इंशाल्लाह पहुंचाते भी रहेंगे। कुछ और मालूमात, उसके बाद फिर इसकी मुकम्मल तफसीलात के हाई कमीशन ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। मालूमात कुछ इस तरह की है कि गुज़श्ता रोज से, बल्कि 2 रोज से, जब से मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह को एक्सपोज किया है, उसकी वो तमाम तफसीलात, वो तमाम चीजें सामने रखी हैं, दुनिया को बताया है कि मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह एक नेशनल टीवी पे एपी सिंह को एक्सपोज किया है कि वो सीमा हैदर के बुनियादी तौर पर वकील ही नहीं है, तो जिस तरह पता चला कि वाकई ही वो वकील नहीं है, किसी भी रिकॉर्ड पर, अदालती रिकॉर्ड पर, किसी भी दस्तावेजात में और किसी भी कानूनी तौर पर वो वकील नहीं है, तो अब पता चल चुका है कि वो किसी भी तरह जो है, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी ना तो कोई टीम और ना ही उनका कोई एसोसिएट इस केस में कोई वकील है, ना ही नेत्रपाल का और ना ही एक ही मुकदमे में नामजद सचिन के वो वकील के तौर पर किसी भी अदालत में आज तक पेश हुए हैं, ना होते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि जब ये एक्सपोज हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और चारा जो इस्तेमाल की है कि आप एक पब्लिकली स्टंट भी आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जी उन्होंने जो है वो दुनिया को कुछ और राह पर लाने की कोशिश की और उनके हवारियों ने कि 2-3 दिन से, जो 6-7 महीने या 4-5 महीने पहले जिनका शान साजी सीमा प्रेग्नेंट हो गई है, अब 2-3 दिन से रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दिए हैं, कुछ एक्सरे दिखाना शुरू कर दिए, बल्कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दिए, जिसमें वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं जी ये सीमा जो है वो प्रेग्नेंट है। यानी कि एक आप कह सकते हैं कि लोगों को गुमराह करना, एक लोगों की सीमा के साथ सिंपैथी या किसी न किसी तरीके से इस जगह को, इस रिपोर्ट को या इस तरह जो है वो सीमा के हक में किसी तरीके से जो है वो यूज कर सकें। तो बहरहाल वो भी एक्सपोज हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मैं चाहता तो ये दूसरी वीडियो बनाता, लेकिन कुछ मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स और कुछ तफसीलात मौसूल हुई हैं, जिसमें एक तो ये है कि जो रिपोर्ट्स पब्लिक की गई हैं, जो रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, वो बुनियादी तौर पर सीमा की प्रेगनेंसी के से मुतालिक नहीं है। सीमा प्रेग्नेंट है, वो रिपोर्ट्स इस मुतालिक तो बिल्कुल सीरियस से है ही नहीं। रिपोर्ट्स जो है, दावा किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट्स सीमा की प्रेग्नेंट होने की रिपोर्ट है, बुनियादी तौर पर वो यूरिक एसिड और पत्नी और किसी चीज की, लेकिन उससे कहीं भी एक तो वाजे नहीं हो रहा कि वो रिपोर्ट जो है सीमा की प्रेगनेंसी टेस्ट से मुतालिक ली गई है, तो जिसमें सीमा प्रेग्नेंट है। वो भी सरासर झूठ, बेबुनियाद और फेक है। जिस तरह पहले ड्रामे रचाए गए, एक अरसे से 140 करोड़ आवाम को ड्रामे रचाकर जो गुमराह करने की कोशिश की गई, ये भी एक उसी की कड़ी है। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो डेट मेंशन है उसमें 2014 की है। जी हां, 2014 की रिपोर्ट को इन्होंने 2024 की, यानी कि 10 साल बाद की रिपोर्ट बनाकर पेश करने की कोशिश की है कि ये सीमा की ही रिपोर्ट है और सीमा जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। बहरहाल इससे कतई नजर कि सीमा प्रेग्नेंट हो ना हो, सीमा की रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सीमा प्रेग्नेंट है नहीं है, मां बनने वाली है नहीं है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। बुनियादी तौर पर कभी ये भी मोमिन मलिक साहब जो कि भारत में वकील है गुलाम हैदर के, कभी उन्होंने भी इस चीज को बावर कराने की कोशिश नहीं की कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर इंडियन जो कानून है वो उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, वो नरम पड़ जाएगा, या कभी इसको जो उसका कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। 1 दफा हो, 10 दफा हो, कितनी दफा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लॉ है वो
वो लॉ अपनी जगह पर स्टांस करता है, वो कायम रहेगा। तो किसी भी सूरत इस तरह उसको जो है वो सिंपैथी नहीं मिल सकती। मैं आपको रिपोर्ट्स और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे सामने है, वो भी मैं कोशिश करूं कि आपको वो दिखाऊं, जिसमें आपको वाज़ेह हो सकेगा कि ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद और मनगढ़ंत जो है वो चीज़ लोगों के सामने रखी गई है कि उनको मजीद गुमराह किया जाए। जिस तरह उन्होंने पहले हर चीज़ के मामले पर गुमराह किया, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे AP सिंह की वकालत का मामला हो, चाहे वो गुलाम हैदर से तलाक हो चुकी है वो मामला हो, या कोई भी और A to Z चीज़ें मुकम्मल तौर पर गुलाम हैदर ने एक्सपोज किया। अब बारी है ये मोमिन मलिक साहब की, तो मोमिन मलिक साहब भी एक एक जगह पर जाके एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी बात, 2-3 दिन से एक और चीज़ चल रही है। देखिए, मैं कभी भी हम इस तरह मुखालफत में एक्सट्रीम पे मुखालफत में नहीं जाते। हम जिस तरह अपने लोगों को बहन भाई समझते हैं, इसी तरह इंडिया में या दुनिया भर में जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, उनकी हम तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल आदमी हमेशा सबको उसी नज़र से देखता है जिस तरह वो खुद को देखता है। प्रोफेशनल कभी भी वो जो है वो जात पात धर्म इन चीज़ों को नहीं देखता, बल्कि बिला तफरीक जो है वो काम करता है। जिस तरह मोमिन मलिक साहब आपके सामने एक मिसाल है, कभी भी उन्होंने इस चीज़ को कतई नज़र, उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की, और उन्होंने चाहे उसमें क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, या जिस जात पात से भी ताल्लुक़ रखते थे, हमेशा उनकी कदर की। हम भी उसी तरह जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया से, ख़वातीन खासतौर पर, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको कदर की नज़र से देखते हैं और हमेशा उनको हमने इज्जत दी। इसी तरह काफ़ी सारे मेल थे, मर्द थे जो हमें ज्वाइन करते रहे, हम उनकी हमेशा उसी तरह ही कदर करते रहे। हमारी नज़र से गुजरी वीडियो, आज भी एक वीडियो नज़र से गुजरी, और वैसे भी वो हमेशा पाकिस्तान को, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स दोस्त थे, मैं अनिल कुमार साहब का नाम लूँगा, कि वो पाकिस्तान को, इस्लाम को, और उसके बाद फिर इस तरह ख़वातीन को बुरा भला बोले। मैं एक बात बताऊं, अगर मिर्चेंट साहब अगर वो किसी भी खातून को अगर बुरा भला बोलते हैं, किसी भी खातून को बोलते हैं, वो इंडियन खातून नहीं, वो हमारी ही बहन बेटी की तरह है, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। कभी भी हम उनको भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो भी किसी तरीके से नाजायज़ तरीके से किसी खातून के बारे में ऐसी बात करें जिसको आप हवा देते हैं, कि आप बोलते हैं जी वो इंडियन लेडीज़ के बारे में बुरा भला बोलता है, तो इसलिए हम उसको अपनी लाइव में बिठाते, तो उसको हम लाइव से निकाल दें। लेकिन मैं आपको बावर कराता हूं, बल्कि वाजे कराता हूं, कभी भी हम सोच भी नहीं सकते कि कोई भी खातून हमारे साथ लाइव में, हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठती हैं, चाहे फैज़ रामे साहब का है, फैसल अयूब साहब का है, मेरा है, लेकिन हम कभी भी नहीं इजाज़त देंगे उनको कि वो जो है वो किसी को इसी तरह गाली दें या किसी को बुरा भला बोलें। अगर वो पर्सनल जाके किसी के साथ भी कुछ करते हैं, तो मेरे ख्याल में आप भी लाइव में कई लोगों को बुरा भला बोलते हैं, हम उसको दरगुजर करते हैं। लेकिन आपका हमेशा स्टांस ये होना चाहिए, आपका काबिल एहतराम होना चाहिए आपका स्टांस, कि एक मजलूम के साथ, गुलाम हैदर के साथ जुल्म हुआ है, उसको कानून के मुताबिक हैंडल होना चाहिए। आप सबका ये जोर होना चाहिए कि कानून के मुताबिक उसको हल किया जाए, ना कि जो है वो एक उसमें सियासी हम तमाम मिलके पॉइंट स्टोरिंग करें और उसके बाद फिर अपना कोई सियासी मकसद हासिल करें। हमारा आपका कोई भी किसी का कोई ज़ाती मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप और हम जुड़ते हैं या एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, तो वो वजह बना गुलाम हैदर, उसके बच्चे। बाकी सीमा के मामले पे इंडिया जाने, उनका कानून जाने, और उनकी अदालत जाने, उनकी ATS जाने, उनकी पुलिस जाने। पहले केस डिले था, अब अल्लाह का शुक्र है वो आगे बढ़ रहा है, तो हमें तवक्को है कि वो मामले को आगे ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि एक वक्त के हिसाब से इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। आपने विजुअल देखी, आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम आपसे आगे बढ़ाएंगे। अनिल कुमार साहब और भी जो भी जितने दोस्त देखते हैं, हम बिल्कुल आपकी कदर करते हैं और हमेशा इसी तरह आपको कदर से पेश आते रहेंगे। लेकिन आपको भी ख्याल रखना होगा अपने अल्फाज के चुनाव का और आपकी जो एक्ट है उसका। हम आपकी कदर करते हैं और करते रहेंगे। हमने कभी भी इजाज़त नहीं दी मिर्चेंट साहब को कि किसी इंडियन लेडी को जो हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो, हम उनको वो बुरा भला बोलें और हम उनको इजाज़त दे दें। ऐसा हरगिज़ ना हुआ है और ना होने देंगे। दूसरी बात यह है कि चूंकि आज उनकी पहली मीटिंग थी सीमा से मुताल्लिक मोमिन मलिक साहब की नेपाली हाई कमीशन में, क्योंकि जो इस तरह कड़ी से कड़ी मिलानी है, पूरी फाउंडेशन लेके चलना है, ये पूरी दुनिया को पता है कि वो बुनियादी तौर पर उनका केस क्या है। वो गुलाम हैदर के बच्चे वापस लेना चाहते हैं और लॉ ब्रेक हुआ है, तो लॉ के हिसाब से सीमा को सजा मिलनी चाहिए। ये तो AP सिंह है ना कि वो मजहब के बीच में इस्तेमाल करके गलत उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल कानून के हिसाब से वो चाहते हैं कि कानून के हिसाब से उनका जो है वो एक जो होना चाहिए उसी तरह जो है वो बहरहाल इसी वजह से वो नेपाली हाई कमीशन को मिले हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है उनको बाकायदा दरख्वास्त की है कि ये जो सीमा है वो इस तरह दाखिल हुई है इलीगल तौर पर, पाकिस्तान से वीज़ा लेके आई थी और उसके बाद वो कहाँ गई उसका आपको पता होना चाहिए। बहरहाल ये नेपाली गवर्नमेंट भी इस मामले में जो है वो पाबंद है कि उनके कंट्री में जो कुछ आए थे वहाँ से जो स्लिप हुए तो उसका जवाब दे नेपाल की गवर्नमेंट को होना है। नेपाली हाई कमीशन से उन्होंने रब्ता किया। अब नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ मजीद चीज़ें मांगी है, तो 1-2 दिन में मजीद आपको बड़ी एक अहम अपडेट मिलेगी
कि नेपाल की गवर्नमेंट भी किस तरह इंडियन गवर्नमेंट से जो एक्शन लेने का मुतालबा करती है, नेपाल की गवर्नमेंट किस तरह एक्शन लेती है, वो आपके सामने इंशाल्लाह आएगा। हम चूंकि आज 26 तारीख है और आज ही जेवर कोर्ट से मजीद पेशरफ थोड़ी थी, इंशाल्लाह शाम में कोई और आपके सामने तफसीलात रखेंगे जिसमें आपको खुलासा करेंगे कि एपी सिंह क्या जो इतने अरसे से दावा कर रहे थे, उन्होंने क्या तीर मारा है और एटीएस और जो पुलिस की जो जांच थी वो कहाँ पहुंची। मजीद हमारी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।